बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर की वीडियो के साथ नई सरगर्मी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मुफ़रद और मुरक्कब जुमले। मुफ़रद जुमले। अब मुफ़रद जुमला जो है, एक वाहिद जुमला मुफ़रद जुमला कहलाता है। मसलन अलीना रोज़ाना स्कूल जाती है। ये एक जुमले में ही बात वाज़ेह होगी है सारी, इसे मुफ़रद जुमला बोलते हैं। ठीक है। अब मुरक्कब जुमले कौन से होते हैं? मुरक्कब जुमला दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनता है। मसलन अम्मी जान सुबह सवेरे उठती हैं और सब के लिए नाश्ता बनाती हैं। दो जुमलों को मिलाने के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे? और, ताकि, अगर, मगर, लेकिन, वरना, बल्कि, इसलिए। ठीक है। अब दोबारा से हम इसको देखते हैं। मुफ़रद जुमला, एक ही जुमले में बात जो वाज़ेह हो जाती है उसे मुफ़रद जुमला कहते हैं। और मुरक्कब जुमला, जहाँ हमें अपनी बात वाज़ेह करने के लिए दो जुमले आपस में जोड़ने पड़ते हैं तो हमारी बात वाज़ेह होती है, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। और उसके लिए हमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कौन कौन से हैं? और, ताकि, अगर, मगर, लेकिन, वरना, बल्कि, इसलिए। अच्छा, अब हम देखें इस मुरक्कब जुमले में कहाँ पे इनमें से कोई लफ्ज़ यूज़ हुआ है। अम्मी जान सुबह सवेरे उठती हैं। अब ये एक जुमला है तो इसमें आधी बात है, सुबह उठ के वो क्या करती हैं। ये देखें, हमने इसे जोड़ा और के साथ, सब के लिए नाश्ता बनाती हैं, तो और के साथ हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो दो जुमले, दो फ़िक्रे जब आपस में मिले तो एक मुरक्कब जुमला बना, यानी दो जुमले जुड़कर मुरक्कब जुमला बनाते हैं। और डेफिनेशन इसकी यही है, जब हम एक जुमले में अपनी बात वाज़ेह कर देते हैं तो वो मुफ़रद जुमला होता है। और जब हमें अपनी बात वाज़ेह करने के लिए दो जुमलों का सहारा लेना पड़ता है तो फिर हम उसके लिए जॉइनिंग वर्ड ढूंढते हैं। और वो कौन कौन से हैं? और, ताकि, अगर, मगर, लेकिन, वरना, बल्कि, इसलिए। ठीक है। तो देखिए, हम वर्बली आपको एक और इसमें से सब बन सकते हैं। जैसे हम बना लेते हैं वरना का। ठीक है। अम्मी ने कहा पढ़ो वरना मैं पिटाई करूँगी। तो आधी बात एक तरफ, आधी बात दूसरी तरफ, और बीच में हमें इस लफ्ज़ को लेके जोड़ के मुरक्कब जुमला बना के तो फिर अपनी बात वाज़ेह करनी पड़ी। इसके बाद अगली सरगर्मी है मुतशाबिह अल्फाज। मुतशाबिह अल्फाज वो होते हैं जो आज़माया इमला के लिहाज से, जो आवाज़ या इमला के लिहाज से मुतशाबिह हों, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हों लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ। अब आपने क्या डेफिनेशन इसकी सुनी है और क्या याद रखनी है कि मुतशाबिह अल्फाज किन्हें कहते हैं? जो आवाज़ और इमला होता है लिखने का तरीका भी, या लिखने वाले जो है हरूफ भी आवाज़ या इमला के लिहाज से मिल रहे होते हैं, मुतशाबिह होते हैं एक दूसरे से मिलते हुए, लेकिन किस लिहाज से मुख्तलिफ होंगे? मानी के लिहाज से। आइए देखते हैं। मसलन कसरत, किसी चीज़ का ज़्यादा मिक़दार में होना। कसरत, वर्जिश। ठीक है। अब ये आवाज़ में और लिखने में यानी इमला में एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। एक कसरत का मतलब है किसी चीज़ का ज़्यादा मिक़दार में होना, और एक कसरत का मतलब है वर्जिश। एक्सक्यूज़ मी। नंबर 2, मकर, धोखा, फरेब। मकर, इनकार करना। नंबर 3, नुक्ता, एक छोटा सा निशान। नुक्ता, बारीक बात। आपने देखा कि ये लिखने में थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये काफ से लिखा गया है और तोय से, और ये क्याफ से और ते से।
ठीक है। तो जो काफ और तों से लिखा गया है नुक्ता, उसका मतलब है एक छोटा सा निशान, और जो क्याफ और ते से लिखा गया है नुक्ता, उसका मतलब है बारीक बात। नंबर 4, हिलाल पहली 2 रातों का चांद, और हलाल जो हे से है वो दूसरी हे से है, और ये दूसरी हे से है, ठीक है। वो हे से है और ये जो जीम चे हे वाला होता है ना, उस हे से है। हिलाल जायज़। नंबर 5, बाज उकाब, बाज कोई। लिखने में देखें, पढ़ने में एक जैसे हैं, लिखने में इसमें फ़र्क है, तो मीनिंग बहरहाल डिफरेंट हैं। जो एक बात कंफर्म है कि इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो मुतशाबिह अल्फाज वो होते हैं जो किस किस में, आवाज़ में और इमला के लिहाज से मुतशाबिह हों, यानी मिल रहे हों, एक जैसे हों, सेम हों तकरीबन। और क्या मुख्तलिफ होगा उनमें, मानी, ठीक है। मुतशाबिह अल्फाज कौन से होते हैं, जो आवाज़ और इमला के लिहाज से तकरीबन एक जैसे होते हैं लेकिन मानी से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन की मदद से इसे मज़ीद वाज़े करते हैं। खाली जगह में मुतशाबिह अल्फाज में से चुनकर सही लफ्ज़ लिखें और जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1, जाहिद को इस चीज़ की ब्लैंक फ़िक्र नहीं कि वो पास होगा या फेल। अब उन्होंने 2 दिए हुए हैं मुतशाबिह अल्फाज, ज़रा और ज़रा। तो इसमें से एटम मादे का एक छोटा सा ब्लैंक है। तो ये दोनों ज़र्रा और ज़रा दिए गए हैं। अब हमने फ़ैसला करना है कि इस ब्लैंक में कौन सा ज़रा आएगा और इसमें कौन सा ज़रा आएगा, ठीक है। जाहिद को इस चीज़ की ब्लैंक फ़िक्र नहीं, तो इसमें क्या होगा, अलिफ वाला ज़रा आएगा, ज़रा, ठीक है। एटम मादे का एक छोटा सा, ये ज़रा आएगा हे वाला, ज़र्रा है। ब्लैंक है कि मुझे 2 रोज़ की छुट्टी चाहिए। इस गांव का तूल और ब्लैंक क्या है। अब हमने देखना है कि ये मुतशाबिह अल्फाज हैं, अर्ज़ अर्ज़, तो हमारी दोनों ब्लैंक में कहाँ पे कौन सा अर्ज़ आएगा। अब यहाँ ब्लैंक है कि मुझे 2 रोज़ की छुट्टी चाहिए, उसमें एन वाला अर्ज़ आएगा। अर्ज़ है कि मुझे 2 रोज़ की छुट्टी चाहिए, इस गांव का तूल और अर्ज़। अब अलिफ, रे और ज़ा, ये अर्ज़ आएगा। तूल और अर्ज़ क्या है। हम ब्लैंक साहब से कुरान पाक पढ़ते हैं, हमें दुश्मन पर ब्लैंक ज़रब लगानी चाहिए। अब ये 2 मुतशाबिह अल्फाज हैं, कारी, एक क्याफ से कारी है और एक काफ से कारी है। तो जो है कुरान पाक वाला, उसमें कौन से कारी आएंगे, काफ वाले कारी, काफ, अलिफ, रे, छोटी है, और यहाँ पे कौन सा आएगा, क्याफ वाला कारी, कारी यानी सख्त ज़रब लगानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये ब्लैंक सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि मुतशाबिह अल्फाज जो हैं वो लिखने में कुछ एक जैसे होते हैं, बोलने में भी, लेकिन उनके जो मानी हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, सीखिएगा और इसी तरह ब्लैंक्स बना बना के फिल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।